बिहार में शराबबंदी कानून मजाक, गरीब बन रहे निशाना। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को शराबबंदी कानून को लेकर बिहार सरकार को घेरते हुए कहा कि ये कानून अब मजाक बन गया है। इस कानून की आड़ में केवल गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून के बाद अवैध शराब का 40,000 करोड़ से अधिक का कारोबार किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में अब तक शराबबंदी कानून के तहत करीब 14.20 लाख लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इनमें सबसे अधिक गरीब, दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। पुलिस के कारण शराब की तस्करी हो रही है। आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार में शराबबंदी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी से ये स्पष्ट है कि प्रदेश में किस तरह से शराबबंदी को विफल करने में पुलिस पदाधिकारी और सरकार में बैठे हुए लोग लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस के कारण ही शराब की तस्करी हो रही है और पुलिस का एकमात्र काम रह गया है भ्रष्टाचार, उगाही और कानून का दुरुपयोग करने वालों को संरक्षण देना। हिंदी न्यूज राज्य बिहार। बिहार में शराबबंदी कानून मजाक, गरीब बन रहे निशाना। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। बिहार में शराबबंदी कानून मजाक, गरीब बन रहे निशाना। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। बिहार पॉलिटिक्स। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद अवैध शराब का 40,000 करोड़ से अधिक का कारोबार किया जा रहा है। पुलिस के कारण ही शराब की तस्करी हो रही है। बिहार में शराबबंदी कानून मजाक, गरीब बन रहे निशाना। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को शराबबंदी कानून को लेकर बिहार सरकार को घेरते हुए कहा कि ये कानून अब मजाक बन गया है। इस कानून की आड़ में केवल गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून के बाद अवैध शराब का 40,000 करोड़ से अधिक का कारोबार किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में अब तक शराबबंदी कानून के तहत करीब 14.20 लाख लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इनमें सबसे अधिक गरीब, दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। पुलिस के कारण शराब की तस्करी हो रही है। आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार में शराबबंदी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी से ये स्पष्ट है कि प्रदेश में किस तरह से शराबबंदी को विफल करने में पुलिस पदाधिकारी और सरकार में बैठे हुए लोग लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस के कारण ही शराब की तस्करी हो रही है और पुलिस का एकमात्र काम रह गया है भ्रष्टाचार, उगाही और कानून का दुरुपयोग करने वालों को संरक्षण देना। एसपी, डीएसपी या किसी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि लाखों लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद भी सप्लायर और तस्करों को गिरफ्तार नहीं किया गया। किसी भी जिले के एसपी, डीएसपी या बड़े अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सरकार जिसको चाहती है उसी पर कार्रवाई होती है, चयनात्मक कार्रवाई होती है। ऐसे अधिकारियों और प्रशासनिक लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो भ्रष्टाचार के माध्यम से शराबबंदी को विफल करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि राजद 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती सभी पंचायत के दलित टोलों और मोहल्ले में मनाएगी। और कैसे पुलिस जो है एक और सरकार में बैठे बिहार सरकार के लोग एक इंस्ट्रूमेंट जो है बनाया गया है, बड़ी मछलियों को बचाया जाता है और जो भ्रष्ट अधिकारी है जो चढ़ावा देते हैं उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग कैसे होता है। अब मर रहा है बिहार की गरीब जनता। विदेशी दारू कहाँ से गरीब जनता जो है खरीदेगा। और अब तो 3-4 गुना महंगा रेट मिल रहा है ना हर एक चीज़ का, जो पहले की कीमत थी। तो ये ज़्यादा तो विदेशी शराब आ रहा है। जो विदेशी शराब आ रहा है इसका खपत कौन कर रहा है? हम नहीं कह रहे कि कार्रवाई मत करो, लेकिन सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और इसको पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा एक पैरेलल इकोनॉमी, एक ब्लैक मार्केट जो है बना दिया गया है। और अधिकारियों को उस हिसाब से जितना चढ़ावा चढ़ा रहा है उसको उतना ही क्रीमी पोस्ट मिल रहा है और कोई जवाबदेही नहीं है। कोई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जाती। यानी बिहार पुलिस और बिहार सरकार पर हम तथ्यों के साथ आरोप लगा रहे हैं
जिसमें कोर्ट का भी टिप्पणी है कि ये लोग तस्करी बिहार पुलिस ही करवा रही है। अब बिहार में सरकार में बैठे लोग जो हैं वही जो है ये काम को अंजाम दे रहे हैं।